जा रहा है आपके द्वारा कि अभी तो यहाँ पर 6 दिसंबर कल था, आज 7 दिसंबर है। मुझे लगता है कहना सुनना बहुत हो चुका है, लेकिन आप अब आगे क्या करना है इस पर कुछ काम नहीं हो पा रहा है। नहीं तो आज ये स्थिति जो है हमारे सामने, जो परिस्थिति उत्पन्न है इस देश के सामने, समाज के सामने, वो होती नहीं। तो बहुत कुछ कहा है लोगों ने। यद्यपि ये आयोजन इसलिए ज़रूरी भी है कि विचार, जिस प्रकार आदमी मर जाता है बुढ़ा होके, इसी प्रकार विचार भी अगर उसको फैलाया नहीं जाएगा, बार बार कहा नहीं जाएगा, याद नहीं किया जाएगा, तो विचार भी मर जाता है, वो भी नश्वर होता है। तो आयोजन भी ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये है कि पिछले कई वर्षों से बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन समाज वहीं का वहीं है। आखिर इस पर चिंतन कौन करेगा? हमारी अभी पूर्व वक्ता जी कह रहे थे, गुजरात से आए थे, कि सुबह उठ के कुछ चिंतन करो यार, शाम को लेटो तो चिंतन करो। पे बैक टू सोसाइटी के बारे में वो कह रहे थे कि समय को वापस करो, समाज को। नौकरी पाए हो, बिजनेस किए हो, बाबा साहब की बदौलत पाए हो, उस पर आपका केवल इकलौता हक नहीं है, उस पर सारे समाज का हक है। आप सारे समाज के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ विद्यमान हो, तो वो सबका वो भाग है, उतना भाग वापस करिए। पे बैक टू सोसाइटी की बात बाबा साहब ने कही थी। दूसरी बात, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को एक आपको संदेश दिया था, वो संदेश आज विलुप्त हो गया है। उन्होंने कहा था ये छोड़ दो, हिंदू धर्म को छोड़ने की बात की थी उन्होंने, और 22 प्रतिज्ञाएं आपको बताई थी। बताइए कितने लोग 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करते हैं? अरे 22 का ना करो, पहले पायदान पर जो 3 प्रतिज्ञाएं हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। आखिर पहले पायदान पे क्यों रखी गई हैं? कि मैं पहली है मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, दूसरी है मैं राम और कृष्ण को ईश्वर का अवतार नहीं मानूंगा, तीसरा हिंदू धर्म के देवी देवताओं में विश्वास नहीं करूंगा, फिर इसके बाद पंचशील पूरा चोरी नहीं करूंगा और झूठ नहीं बोलूंगा, वगैरह वगैरह, पूरा पंचशील समाहित है उसमें। लेकिन बताइए कितने लोग पालन करते हैं? अभी हम देख रहे थे उधर से जय भीम जय भीम जय भीम के नारे लगाते आ रहे थे यही बच्चे हमारे समाज के, और यही बच्चे जब उधर जाएंगे तो बम बम भोले कामर ढोएंगे, बम बम भोले बम बम भोले, और वहाँ कुंभ में जाके स्नान करेंगे नदियों का, कोई ऐसा त्यौहार नहीं छोड़ेंगे जिसका। तो बाबा साहब ने कहा यार इसको छोड़ दो, लेकिन आप छोड़ नहीं रहे, और इसीलिए आज समाज की ये हालत है। जो मूल धम्म की बात की बाबा साहब ने, बुद्ध के धम्म की बात की, वही मूल है आपका। उसको अगर छोड़ दोगे तो आपका आर्थिक विकास भी होगा, सामाजिक विकास भी होगा, आपका राजनीतिक विकास भी होगा। सारे विकासों का मूल जो है वो बाबा साहब ने बहुत अध्ययन करके विश्व के सारे धर्मों का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया 14 अक्टूबर 1956 को कि हमको बुद्ध का धम्म ही अपनाना चाहिए। उन्होंने एक संविधान दिया, जो बाबा साहब का जो संविधान है उसमें पूरा बुद्ध का धम्म ही समाहित है। मौलिक अधिकार पढ़िए आप, आर्टिकल 12 से लेके 32 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और न्याय, ये पूरा मौलिक अधिकारों में समाहित है। और बुद्ध का जो मैत्री है, करुणा है, प्रेम है, यही तो है, लेकिन उसको आप नहीं अपना रहे हो। इसीलिए आज कहते हो बहुजन, लेकिन हालत क्या है? जाति को समाप्त करने की बात बाबा साहब ने की थी। अब कुर्मी साहब कुर्मी से जब जलते हैं, यादव से सब पिछड़े अति पिछड़े जलते हैं, ईर्षा रखते हैं, इसलिए उसको वोट नहीं देते हैं, इसलिए उसका साथ नहीं देते हैं। क्यों जलते हैं भाई? क्यों नहीं? जो समाज से जलते हैं, जो समाज
की जातियों से लोग जलते हैं तो उसको जानना चाहिए उस समाज में कि भैया हमसे क्यों जल रहे हो, उसको जोड़ना चाहिए। इसलिए जल रहे हैं कि आपका जो प्रतिद्वंदी है वो उसको बता रहा है कि तुम्हारा हिस्सा यादव खा रहा है, तुम्हारा हिस्सा कुर्मी खा रहा है, तो इसलिए अति पिछड़ा जो है वो उससे जलता है। फूट डाल दी उसने, डिवाइड एंड रूल्स ये अंग्रेज दे गए थे, वो भारत के लोगों ने ग्रहण कर लिया उसको। अब चमार से सब जलते हैं, शेड्यूल कास्ट में चमार से सब जलते हैं, धोबी भी जलता है, धानुक भी जलता है, कटेरिया भी जलता है, वाल्मीकि भी जलता है, सब ईर्षा रखते हैं। क्यों? कि उसको बताया गया है कि तुम्हारा हिस्सा चमार खा रहा है। तो उन बस्तियों में जाओ, उनके साथ भ्रातृत्व भाईचारा बढ़ाओ, तभी तो जलन खत्म होगी। हिस्सा कोई और खा रहा है और बताया जाता है कि ये खा रहा था कि तुम बटे रहो, इसलिए आज ऐसा हो रहा। बाबा साहब की कृपा छाया से ये जो दिखाई दे रहा है ये उन्हीं की बदौलत है। नौकरी लग गई आपकी और वैष्णो देवी की यात्रा करने चले जाओगे, कुंभ स्नान करने चले जाओगे, मंदिर बनवा दोगे काली जी का, यही करते हो ना। यानी ये तो वही बात हुई कि लोन स्टेट बैंक ने दिया और किस्त भर रहे हो ग्रामीण बैंक में। वाह भाई वाह, ये अच्छी बात हुई। तो यार छोड़ने में तुम्हारा क्या जाता है? ये हमारी माताएं बहनें देखिए कितने उत्साह से आई हुई हैं, अभी फूल चढ़ा रही थी। अभी कार्तिक में करवा चौथ आएगा तो तुरंत पूरा व्रत रखेंगे और वो चंद्रमा को पति के रूप में चलनी से उससे देखेंगी और उसको जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो कहेंगी वो चंदा मामा है, यानी इनका भाई है, और उस समय पति के रूप में उसको देखेंगी, फिर पति को देखेंगी। वाह भाई वाह। तो अम्बेडकर में होना, अम्बेडकरवाद का मतलब क्या है? सही और गलत को जानिए, सही और गलत की पहचान करिए। अम्बेडकर होने का यही मतलब है। परंपराएं, धर्म जिनसे आपको बांध रखा गया है। हिंदू धर्म के 4 खूंटे हैं, बाबा साहब ने बताए, इसलिए उन्होंने छोड़ने की बात की। एक तो आपका तीर्थ स्थल है और धर्मशास्त्र है, और इसके बाद तीज त्यौहार हैं, परंपराएं हैं जिनको आप ढो रहे हो, उनके बारे में सोचते ही नहीं हो कि ये कहाँ से आई, क्यों बनाई गई। और आज 14 अप्रैल को पूरा लग रहा है कि पूरा भारत बौद्धमय है, अम्बेडकरमय है। आज पूरे देश में, पूरे विश्व में हलचल मची हुई है। लेकिन कल आप जाओगे तो कल भूल जाओगे। कल मौनी अमावस्या को जरूर नदी पे जाओगी और सारे बच्चों के साथ जाओगे, जैसे यहाँ आई हो वैसे वहाँ जाओगे। मौनी अमावस्या, कार्तिक पूर्णिमा, कोई तुम्हें सब याद रहता है, छूटना नहीं चाहिए। नदी पे चलो। तो यार तुम्हारे ऊपर क्या 100 किलो का वजन रखा हुआ है ना। बाबा साहब ने तुमसे ज़्यादा नहीं मांगा, केवल यही मांगा था कि इसको छोड़ दीजिए। ये संदेश दे के गए वो, और आज हम क्या कर रहे हैं? उसको छोड़े हैं? नहीं छोड़े हैं। यहाँ से जाओगे भूल जाओगे, वही अपनाओगे। तो इसको छोड़ना पड़ेगा आपको। नहीं छोड़ेंगे तो ये जो बताया उन्होंने कि हिंदू सब लोग जानते हैं, धर्म नाम की कोई चीज़ है नहीं, वो तो एक आवरण है गुलामी को बनाए रखने का। मनुस्मृति कोई धार्मिक ग्रंथ थोड़ी है, वो तो गुलामी को बनाए रखने का एक ग्रंथ है। उसमें आप पढ़िए क्या क्या लिखा है, सब लोग पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ते हो। कुछ लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, कुछ लोग वास्तव में पढ़ते हैं। तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, ये गुलामी का प्रतीक है। धम्म का आवरण उसको इसलिए उठाया गया है ताकि आप उस पर सवाल ना कर सको, कोई सवाल खड़ा ना करो किसी के धर्म पर। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन आज क्या हो रहा है?
आप देख रहे हो राजनीति के निर्देशक तत्वों में ये स्पष्ट व्यवस्था है कि राज्य को ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि वैज्ञानिक सोच का नागरिक का निर्माण हो। लेकिन हो क्या रहा? वैज्ञानिक सोच का निर्माण कराया जा रहा, कैसी कैसी बातें की जा रही, राज्य कर रहा उसको और आपसे करा रहा। टीवी पे बैठे तो दिन भर क्या आ रहा है, ये यंत्र ले लो, वो मंत्र। अब तो परीक्षा भी पास करने का मंत्र आ गया है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बच्चे को, वो भी आपको दिया जा रहा है कि परीक्षा पढ़ो पास हो जाओ। तो ये है, तो बाबा साहब ने जो संविधान दिया है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। देखिए हमारा समाज तरह तरह ऊंच नीच के आधार पर बना हुआ है, उन्होंने समानता की बात की। आप ये बताइए, जब आप समान होगे तभी तो स्वतंत्र होगे, बिना समानता के स्वतंत्रता नहीं आ सकती। तो समानता होगी तभी स्वतंत्रता आएगी, और जब समानता और स्वतंत्रता दोनों होंगी तभी भाईचारा आपस में बढ़ेगा। अगर एक ऊंच है और एक नीच है, समान नहीं है, तो दोनों में भाईचारा नहीं रहेगा। वो उससे घृणा करेगा, वो जो नीचा है, जो उसका विरोध नहीं कर सकता, वो मुंह पर नहीं गलेगा, लेकिन अंतर मन से जरूर उससे घृणा करेगा। तो समानता के लिए घृणा तभी खत्म होगी जब समान हो, स्वतंत्र हो, तभी भाईचारा बढ़ेगा। और जब ये तीनों होंगे तभी न्याय की संकल्पना स्थापित होगी, न्याय आपको मिल पाएगा, न्याय पूर्ण होगा। तो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और न्याय आर्टिकल 12 से संविधान से और 32 तक आपको दिए गए हैं। उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद उसका पालन करिए, सबसे मुख्य चीज़ ये है। और हर उस चीज़ का विरोध करिए जो अभी आपको बताई गई थी। शब्दावली, शब्दों की भी मार है, शब्दों का भी रूपांतरण किया गया है। अभी पूर्व वक्ता बता रहे थे हरिजन शब्द, हरिजन के शब्द पर मैं 2-3 FIR अब तक करा चुका हूँ बोलने पर। इसमें नियम है, कोई शब्द बोलता है आपके सामने, उसके खिलाफ 2 गवाह से आप FIR करा सकते हैं, उसको सज़ा मिलेगी और जुर्माना भी होगा। हरिजन शब्द की जो उत्पत्ति है वो देवदासी प्रथा से जुड़ी हुई है। देवदासियाँ वहाँ जाती थी और उनसे अवैध संबंधों से जो संतानें पैदा हुई पुरोहितों के, उन्हें हरिजन कह दिया गया कि भगवान ने पैदा किए हैं। क्योंकि देवदासी की शादी उस मूर्ति से, अमूर्ति जो अमूर्त है, पत्थर की है, उससे शादी कराई जाती थी। दक्षिण भारत में आज भी ये प्रथा है, उसको अंग्रेज़ों ने बैन किया। उनसे जो संतानें अवैध हुई उनको हरिजन कहा गया। तो क्या आपको हरिजन कहा जा रहा, आप अवैध संतान हैं? आपके तो माँ बाप होंगे यार, तो आप इस चीज़ का विरोध क्यों नहीं करते, टोकते क्यों नहीं है? चाहे वो कोई हो अपने आसपास, चाहे आपके घर का हो, रिश्तेदार हो, समाज का हो, कोई भी हो, उसको टोकिए। ये गलत बात है, मत करिए ये। तो ये जो अभी कहा था उसकी बात बता रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा आपसे बातें करने में, लेकिन मैं यार मजबूर हूँ, मुझे अभी 2 कार्यक्रमों में और जाना है। तो इसलिए मैं पुनः एक बार आयोजन समिति को और यहाँ उपस्थित जन समूह को, सबको पुनः एक बार बाबा साहब के जन्मदिवस की पुनः बधाई देता हूँ, हार्दिक मंगल कामनाएं करता हूँ। धन्यवाद।